दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे HSB हिंदी न्यूज चैनल के इतिहास वाले भाग में। आज हम बात करेंगे आदम के पुल की, जिसको हम कहते हैं राम का पुल यानी राम सेतु के बारे में। दर्शकों, आप जानते हैं रामायण में जब सीता मैया को जब रावण ने हरण किया था तो वो उनका हरण कर श्रीलंका ले गया था। तब श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और सुग्रीव की जो वानर सेना थी, उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण करने की जो योजना बनाई, उसके लिए उनको श्रीलंका पहुंचना था। तो हमारे भारत देश और श्रीलंका के बीच में जो समुद्री तट है, जो हमारे उत्तर पश्चिम दिशा में है, उसके बीच में एक समुद्र पड़ता है जिसको पार करके श्रीलंका में जाना ही संभव था। तो उसके लिए वहाँ पे एक पुल का निर्माण करना बहुत जरूरी था, जिसका पूरा श्रेय जो जाता है वो जाता है नल को, जो है विश्वकर्मा जी के बेटे, और उनके साथ उनका पूरा सहयोग किया नील ने। नील भी एक वानर थे और वो भी भगवान अग्निदेव के पुत्र थे, और इन्होंने सबने मिलकर वहाँ पर एक पुल का निर्माण किया और जिसका नाम रखा राम सेतु। और इस पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था उनका नाम है लाइमस्टोन शेल्स। ये पत्थर पानी में डूबते नहीं हैं, और उसके बावजूद भी इन्होंने पत्थरों के साथ साथ वहाँ के जो पेड़ों की टहनियों की जो शाखाएं जो लटकती हैं, उनका भी इस्तेमाल किया इनको बांधने के लिए। भारत में राम सेतु की तरफ जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, वो है रामेश्वरम। वो आप तमिलनाडु से भी जा सकते हैं, केरल से भी जा सकते हैं, कन्याकुमारी से भी जा सकते हैं। जब आप रामेश्वरम पहुँचते हैं, उसके बाद आपको जाना होगा धनुषकोडी। धनुषकोडी भी आप बाय रोड जा सकते हैं। उसके बाद राम सेतु तक जाने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि धनुषकोडी से श्रीलंका की जो दूरी है वो है 11 किलोमीटर, और जो मन्नार द्वीप है वो श्रीलंका की तरफ पड़ता है। धनुषकोडी से मन्नार द्वीप की जो दूरी है वो 3.5 किलोमीटर है। इसी 3.5 किलोमीटर के अंदर 8 द्वीप आते हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, और ये समुद्र की सतह पर है। यानी कि अगर आप इस द्वीप पे जाओगे तो पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं मिलेगा, पर जब समुद्र में हाई टाइड आता है तो वो गहरा हो जाता है, और जब हाई टाइड नहीं होता तो आप उस द्वीप पे आराम से चल सकते हैं। इन द्वीपों की मदद लेके ही नल और नील ने राम सेतु का निर्माण किया। दर्शकों, आपको इसके बारे में एक और बात बता दें, खैर आप हो सकता है आप जानते भी हो कि प्रभु श्री राम जब जिस युग में आए थे उस युग का नाम था त्रेता युग। त्रेता युग की आयु थी 12,93,000 वर्ष। पर प्रभु श्री राम जो त्रेता युग में आए थे, ये बिल्कुल इस युग के अंत में आए थे। यानी कि इस राम सेतु के पुल को बने हुए आज 1,25,000 वर्ष हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी आज भी इस राम सेतु के अवशेष वहाँ पे साफ नजर आते हैं। तो दर्शकों, जैसे आपको पता है रामायण में जब प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ जब श्रीलंका पे उन्होंने चढ़ाई की और रावण को युद्ध भूमि में मार गिराया और सीता मैया को वहाँ से छुड़वाया, और जब वो श्रीलंका से वापसी जब आए हिंदुस्तान की ओर, तब उन्होंने जैसे ही वापसी में राम सेतु को पार किया तो श्री राम जी ने अपने धनुष बाण के साथ उस राम सेतु को वहीं पे डुबो दिया। आज भी राम सेतु के सभी प्रमाण वहाँ पे मौजूद हैं। तो दर्शकों, हमने आपको बताया है राम सेतु के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही हमारी बेल को भी ऑन करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।